अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम देखेंगे वेरिएबल्स के बारे में, और उससे पहले मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा कमेंट्स के बारे में कि हमारे पास C++ में हम कमेंट्स कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं और हम अपना सिंटैक्स लिख लेते हैं #include iostream यूजिंग namespace std। ये हमने अपना मेन फंक्शन बना लिया और हम इस पर रिटर्न कर रहे हैं 0। सबसे पहले मैं आपको कमेंट्स बता देती हूँ। हम जो अभी स्टार्टिंग में प्रोग्राम्स करेंगे ना, वो बहुत छोटे छोटे लाइन्स ऑफ कोड्स होंगे, ठीक है। लाइक मैं कहती हूँ 100 तक आप मैक्सिमम कर ले, लेकिन जब आप अपना कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो समटाइम्स 1000+ लाइन्स का कोड होता है, तो उसमें कमेंट्स करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ जैसे हमने लिखा था cout हेलो। नेक्स्ट मैं लिखती हूँ cout प्रोग्रामिंग। यहाँ पे हम कर देते हैं NL की स्टेटमेंट। अब मैं कहती हूँ कि मुझे यहाँ पे कमेंट करना है, तो मैं पता है अगर हम सिंगल लाइन ऑफ कमेंट करते हैं तो हम ये बैकस्लैश डालते हैं। अब मैं यहाँ लिखूँगी हेलो स्टेटमेंट, और यहाँ पे जाके मैं लिखूँगी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना हेलो स्टेटमेंट मतलब अपनी cout में लिखी प्रिंट स्टेटमेंट, और ऊपर मैंने एक कमेंट कर दिया कि मेरे नीचे यहाँ पे जितना भी काम हो रहा है ये हेलो स्टेटमेंट इसमें हो रही है। इन शॉर्ट अगर आप अब मैं यहाँ पे अगर डिफरेंट काइंड ऑफ कोड्स लिखती हूँ, मैंने ये 2 लिख दी और मुझे इन दोनों में से कोई एक चाहिए। एक मेरे पास थी हेलो की, एक थी प्रोग्रामिंग की। मैं कहती हूँ यहाँ से मुझे प्रोग्रामिंग को रिमूव करना है, मैं सिंपल इसको इस तरह कमेंट कर दूँगी। अब हमारी जितने भी हम कमेंट्स करते हैं, हमारा कंपाइलर उसको रन नहीं करता। हम यहाँ पे फाइल को रन करेंगे, हम लिखेंगे नंबर 3 वेरिएबल्स। फाइल का नेम आ गया, लेट्स सी। मुझे सिर्फ आउटपुट पे हेलो शो करवाएगा, सॉरी। ये देखिए उसने मुझे हेलो प्रिंट करवा के दे दिया। अगर मैं यहाँ से हेलो हटा के मैं इसको कमेंट नहीं करती, मैं इसको कमेंट करती हूँ, अब वो मुझे प्रोग्रामिंग देगा। सॉरी, इसको यहाँ से करना है। अब वो मुझे प्रोग्रामिंग दे रहा है। जिस चीज़ को आप कमेंट करना चाहिए, आपको ऐसा ऐसा पता चलेगा कि कमेंट कितना ज़रूरी है। अब अगर मैं यहाँ से करती हूँ ऐसे, मैं चाहती हूँ कि दोनों लाइन अनकमेंट हो जाए। अगर मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट लाइन्स है, यहाँ पे एक लाइन है cout की, मैं चाहती हूँ ये सारी की सारी लाइन्स ना कमेंट में आ जाए। तो डिफरेंट लाइन्स कमेंट करने के लिए हम बैकस्लैश के साथ स्टैटिक यूज़ करते हैं, और यहाँ पे भी स्टैटिक और बैकस्लैश। तो अब इन दोनों के दरम्यान में जितनी भी लाइन्स ऑफ कोड है वो कमेंट्स होंगी। अब आउटपुट पे कुछ भी शो नहीं करेगा। ये देखिए, ये था कमेंट के बारे में। अब हम अपना देखेंगे नेक्स्ट वेरिएबल के बारे में। हमने लास्ट में cout की स्टेटमेंट तो करवा ली कि हम आउटपुट कैसे जनरेट करते हैं यहाँ पे। अब हम देखेंगे वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं, यूज़ होते हैं यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा। हमारे पास डाटा को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास वेरिएबल की टाइप्स कौन कौन सी हैं? इंट है और डबल है, और एक हमारे पास फ्लोट है, एक हमारे पास स्ट्रिंग है, एक हमारे पास और भी थी कैरेक्टर है, और एक हमारे पास बूलियन। हम इसको 1 बाय 1 देखेंगे कि कैसे यूज़ करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसका देखेंगे सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स इसका हम लिखते हैं अपना डाटा टाइप। सबसे पहले हमारी आती है डाटा टाइप, देन हम लिखते हैं वेरिएबल का नेम इक्वल्स टू, हम यहाँ पे लिखते हैं उसकी वैल्यू। ये हो गया सिंटैक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ से अब अपना प्रॉपर कोड स्टार्ट करते हैं। मैं कहती हूँ मुझे डाटा टाइप चाहिए इंट की। इंट नंबर मैं लेती हूँ एक वेरिएबल इक्वल्स टू 10।
मेरे पास एक वेरिएबल है नंबर, मेरे पास यहाँ पे एक ब्लॉक बन गया है, लेट्स सपोज बैकेंड में मेरे पास एक ब्लॉक बन गया, उस ब्लॉक का नाम है नंबर और उसके अंदर वैल्यू पड़ी है 10। अब देखिए 10 क्योंकि एक इंटीजर है तो मैंने यहाँ पे इंट वेरिएबल ली, इंटीजर का ना उसका लिया डाटा टाइप। अगर मैं कहती हूँ मुझे डबल चाहिए, डबल होता है हमारे पास पॉइंट्स में, तो मैं करूँगी डबल नंबर 2 इक्वल्स टू 10.5। फ्लोट हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर्स होते हैं। नंबर 3 इक्वल्स टू 10.0089 समथिंग लाइक दैट। और उसके बाद है स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू, हम यहाँ पे लिख देंगे अली। उसके बाद हमारे पास है करैक्टर, कोई भी एक करैक्टर के लिए करैक्टर लेटर हम लिखेंगे इसमें ए। और हमारे पास बूल में आता है रिजल्ट, कुछ भी हम नाम दे सकते हैं, वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स। ये हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, हम इसको आगे यूज़ करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर मुझे चाहिए नंबर कोई भी, जैसे कि 10 था तो मैंने लिया इंटीजर। अगर मुझे फ्लोटिंग नंबर चाहिए ना, जैसे ये वाला, तो मैं इसके लिए फ्लॉट लूँगी। अगर मुझे कुछ नंबर पॉइंट्स में चाहिए तो मैं डबल यूज़ करूँगी। मैक्सिमम हम ज़्यादातर हम इन दोनों के लिए डबल यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग है, जैसे कोई भी वर्ड है, तो हम उसके लिए स्ट्रिंग की डाटा टाइप यूज़ करेंगे। एक करैक्टर के लिए हम यूज़ करेंगे करैक्टर की, और बूलियन हमारे पास होता है ट्रू या फॉल्स। देन हम देखेंगे अपना, अच्छा अब मैं आपको वेरिएबल्स का बताती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ इंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंट, मैं लिखती हूँ माई वेरिएबल इक्वल्स टू 10, और दूसरा मैं लिखती हूँ इंट माई वेरिएबल इक्वल्स टू 20। तो अब मेन चीज़ ये है कि देखिए ये जो हमारे पास C++ है वो केस सेंसिटिव है। ऊपर हमने लिखा है छोटा v और नीचे हमारे पास है कैपिटल लेटर में, तो ये दोनों डिफरेंट है। अगर मैं आपको यहाँ पे सी आउट की एक स्टेटमेंट करवाऊँ, मैं यहाँ लिखती हूँ माई वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए करा रही हूँ, मैं आपको सारा समझाऊंगी। आपने इससे परेशान नहीं होना, बहुत इजी है, अभी आपका स्टार्ट है, आप ऐसा ऐसा कर लेंगे। देखिए यहाँ पे तो एज इट इज़ मैंने आपको कहा था ये प्रिंट एज इट इज़ कराएगा। पहले वो प्रिंट करवाएगा माई वेरिएबल, उसमें इसकी वैल्यू देगा जो छोटे वाले लेटर की, मतलब 10 की वैल्यू देगा। नेक्स्ट टाइम में वो जाके वो माई वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे देगा 20। तो देखिएगा मैं इसको सबसे पहले कमेंट कर देती हूँ। ये देखिएगा ऊपर 10 है और नीचे 20 है। समझाना बस इतना सा था आपको कि देखें यहाँ पे मैंने v छोटा लिखा है और यहाँ पे बड़ा लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों, उसने इन दोनों को एक ही कंसिडर नहीं किया। C++ केस सेंसिटिव है तो उसने दोनों को अलग अलग वेरिएबल कंसिडर किया है, ये आपने बात याद रखनी है। देन हमारे पास आता है, ये हमारे पास सिंगल वेरिएबल था। अब हम करते हैं मल्टी वेरिएबल। मल्टी वेरिएबल में आता है, मैं कहती हूँ इंट x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 20, z इक्वल्स टू 30। हम ऐसे भी कर सकते हैं एक लाइन में। इन तीनों की टाइप हमारे पास इंटीजर है। अब अगर मैं यहाँ पे सी आउट की स्टेटमेंट करवाती हूँ x y z, तो देखिएगा ये मुझे 10 20 30 देगा। ये देखिए 10 20 30, हमने वो एंगल नहीं लगाया तो इसलिए उसने हमें ये एक साथ दे दिया। ये था हमारे पास। जैसे मैं कहती हूँ एक और तरीका है इंट x y and z। हमने अभी सिर्फ और सिर्फ इसको डिक्लेयर किया, मतलब हमने पता है कि हम जब ये करते हैं ना ये चीज़ इंट x y z, इसका मतलब है हमारी बैकएंड पे उसने ना कुछ ब्लॉक्स बना दिए मेमोरीज के। एक उसने ब्लॉक बना दिया x के नाम से, एक उसने ब्लॉक बनाया उसका नाम है y, एक उसने ब्लॉक बनाया उसका नाम है z।
अब उन ब्लॉक्स में हमें वैल्यूज़ भी तो डालनी है, तो सिंपल हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 20, z इक्वल्स टू 30। जब वो इस लाइन में आएगा ना, लाइन नंबर 29 में, तो वो क्या करेगा, उसने सिर्फ अभी तक मेमोरी क्रिएट की है। एक उसने ब्लॉक x का बनाया, एक उसने ब्लॉक y का बनाया और एक उसने ब्लॉक z का बनाया। लेकिन लाइन नंबर 30 में आने से उसने क्या किया है, उसने उन ब्लॉक्स को वैल्यू असाइन की है। x में उसने 10 डाल दिया, y में उसने 20 डाल दिया, z में उसने 30 डाल दिया। ये एक चीज़ बहुत ही आपने देख के करनी है। अब अगर मैं यहाँ पे सी आउट करवाती हूँ x एंडल के साथ y, एंडल स्पेस देनी है और फिर z, तो अब देखिएगा, सॉरी, अच्छा वो कह रहे हैं मैं प्रीवियसली हमें इसको, क्योंकि उसने x को a के जैसा ले ली, यहाँ पे भी x y है और यहाँ पे भी x y है और ये दोबारा से नहीं ले सकते, हम एक ही दफ़ा डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये देखिए 10, 20, 30, ये हमारे पास हो गया मल्टीपल। अब एक और इसमें चीज़ आती है कांस्टेंट। अगर मैं लिखती हूँ इंच x इक्वल्स टू 10, ठीक है, सॉरी x मैं ले चुकी हूँ तो ये मुझे फिर से एरर दे देगा। हम यहाँ पे कर लेते हैं a में मैंने डाल दिया 30। इसका मतलब ये है कि हमेशा आगे इसके बाद जितना भी प्रोग्राम होगा ना, सब में a की वैल्यू चलेगी, 10 ही रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती। यहाँ पे मैं अगर लिखती हूँ ना सी आउट a, तो देखिएगा मुझे a की वैल्यू देगा 10 सबसे लास्ट में। ये देखें 30, तो वो सॉरी वो पिछला वाला रन हो गया। मैं एक काम करती हूँ, ये कर लेती हूँ और यहाँ पे एक सी आउट की स्टेटमेंट लगा देती हूँ ताकि आपको ना, अब देखिएगा, अब जो इस लाइन के बाद हम देखेंगे ना, वो हमें a यहाँ पे प्रिंट करा के 30 देगा। ये देखें उसने a के बाद ये देखिए 30 दे दिया, सॉरी 10 दे दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू 10 रखी थी a की। अगर मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ, मैं कहती हूँ कि मुझे a को चेंज करना है, a इक्वल्स टू 20 करना है, अब ये मुझे एरर दे देगा क्योंकि मैंने ऊपर कांस्टेंट लगाया हुआ है। ये देखें कभी भी ये चीज़ दोबारा चेंज नहीं हो सकती, हम a को चेंज नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पे हमने नहीं लगाया था, अगर मैं यहाँ पे जाके इधर हमें प्रिंट होके मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं पहले इस सब को रिमूव करती हूँ। ये देखिए मैं कहती हूँ इंट नंबर इक्वल्स टू 10, नंबर में 10 चला गया। अब मैं करती हूँ सी आउट नंबर, तो वो मुझे एक स्टेटमेंट प्रिंट करा के देगा 10 की। ये देखें 10, ठीक है। अब अगर मैंने ऊपर 10, अब यहाँ पे 10 लिख दिया, अब मैं नंबर को चेंज करना चाहती हूँ, मैं लिखती हूँ अब जाके नंबर की वैल्यू अपडेट करके कर दो 20। अब जब सी आउट करवाऊंगी तो वो मुझे देगा, पहले वो मुझे 10 देगा, फिर वो मुझे 20 देगा, सॉरी जो नंबर है, तो ये देखिएगा मुझे अभी देगा 20। ये देखें वो मैंने एंडर नहीं लिखा था ना, इसलिए देखें 10, 20। इन शॉर्ट अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लगाते तो हम इस वेरिएबल को आगे कहीं भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 10 दिया, मैंने अपना सारा काम यहाँ से 10 से कर लिया, देन मैंने नंबर को अपडेट कर दिया तो वो नंबर अपडेट हो गया। तो आज हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने देखा हम कमेंट कैसे कर सकते हैं। ये देखिए सिंगल लाइन के लिए कमेंट ऐसे होता है 2 बैक स्लैशेस के साथ, और जो मल्टीपल लाइंस का होता है वो इस तरह से होता है। ये फिर हमने देखा वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं ताकि हम डाटा को स्टोर कर सकें। इसमें डिफरेंट है इन, डबल, फ्लोट, या हम जैसे जैसे आगे प्रोग्राम्स करेंगे हमें आते जाएंगे। इंटीजर के लिए हम इंट लेंगे, फ्लोट, बुलियन, ये सब हमारे पास वेरिएबल्स हैं। हमने उसका सिंटैक्स देखा कैसे होता है। सबसे पहले आप डाटा टाइप लिखते हो कि आप डाटा टाइप मतलब आपको जो यहाँ पे वैल्यू है उसकी टाइप क्या है। अब मेरी यहाँ पे वैल्यू इंटीजर में थी, मैंने यहाँ पे इंट लिख दिया और यहाँ पे मैंने उसका एक नाम दिया अपने ब्लॉक को, नंबर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। देन हमने देखा है कि हमारे पास हम डिस्प्ले कैसे कराते हैं वेरिएबल्स को। फिर हमने देखा हम मल्टीपल वेरिएबल्स को कैसे लेकर चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।